नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, एमपीपीएटी 2025 की काउंसलिंग चल रही है। अलॉटमेंट लेटर आ चुके हैं। जब से अलॉटमेंट आए हैं तभी से विद्यार्थियों के मन में दो प्रश्न आ रहे हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि अब आगे हमारे को काउंसलिंग में क्या करना है। अलॉटमेंट लेटर मिल गया है, आगे की प्रक्रिया क्या है, और दूसरा कट ऑफ क्या रहा है। ये दो बातें महत्वपूर्ण मैं करने वाला हूं। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो जिन विद्यार्थियों को फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट लेटर मिला है उन सभी चयनित विद्यार्थियों को एमजीसीआई परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो 1/10 को हमारे को ऑनलाइन आवंटन पत्र मिले हैं, अलॉटमेंट लेटर मिले हैं। उसके बाद अगली प्रक्रिया क्या है? तो अगली प्रक्रिया काउंसलिंग शुल्क का भुगतान 5,000 रुपये का ये जो शुल्क है ये हमारे को 1/10 से 8/10 के बीच में भरना है। अब कई विद्यार्थी ऐसे सोच रहे हैं कि हम 8 तारीख तक कर लेंगे, तो मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी आप ये शुल्क भर के आप सीट को लॉक करें। आपको अगर अपग्रेड करना है तो अपग्रेड करें, नहीं तो कॉलेज में जाकर एडमिशन ले, क्योंकि इन्हीं डेट में एडमिशन भी आपको लेना है। अगर आप 8 को सीट लॉक करेंगे फिर कॉलेज जाएंगे और अगर लेट हो गए आप 5 बजे से पहले आपको उस कॉलेज में पहुंचना रहेगा, और उसमें भी ध्यान रखा कि छुट्टी वाले दिन नहीं जाना है, नहीं तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसलिए शीघ्र अतिशीघ्र आप ये शुल्क भुगतान करें। आगे की प्रक्रिया मैं आपको बताने जा रहा हूं। जेएनकेवीवी और आरबीएसकेवीवी में यूजी की जो काउंसलिंग है, इसके अंदर जो भी पात्र अभ्यर्थी है उनके लिए हम लोग देख रहे हैं कि आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी। मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान दें। ये जो है काउंसलिंग ब्रोशर में से मैंने पॉइंट उठाए हैं आपके काम के। पॉइंट नंबर 14, जिन अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की गई है उन्हें अपना आवंटन पत्र कैंडिडेट लॉगिन से आंशिक शुल्क का भुगतान जो कि 5,000 रुपए का है करके डाउनलोड करना है या कर सकेंगे। तो आपको अलॉटमेंट लेटर जो है डाउनलोड करना है 5,000 रुपए की फीस जमा करके। फिर पॉइंट नंबर 15, आवंटित अभ्यर्थी अगले चरण हेतु अपग्रेडेशन के लिए आवेदन करने का विकल्प रहेगा, चुन सकते हैं। यह विकल्प अभ्यर्थी के कैंडिडेट लॉगिन में घोषित काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार उपलब्ध होगा। मतलब आपने 5,000 रुपए का शुल्क भर दिया, इसके बाद आपने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिया, उसके बाद कैंडिडेट लॉगिन में आपके पास अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं, आपने जो कॉलेज अभी आपको मिला है अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप शुल्क भुगतान करके अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लें और आगे बढ़ जाएं। लेकिन अगर आपको वो कॉलेज पसंद नहीं, आप उससे दूसरा लेना चाहते हैं, सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वहां जाकर आप अपग्रेडेशन का विकल्प ले सकते हैं। और ये चालू कब होगा अपग्रेडेशन का विकल्प? जब आप 5,000 रुपए का भुगतान कर देंगे तब। ठीक है, इसके बाद की प्रक्रिया क्या है? पॉइंट नंबर 16, ऐसे आवंटित अभ्यर्थी जो अगले चरण में भाग लेना चाहते हैं, आगामी चरण में भाग लेना मतलब सेकंड राउंड में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें अपने कैंडिडेट लॉगिन से अपग्रेडेशन का विकल्प चयन करना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं अथवा अपग्रेडेशन का जो विकल्प है इसमें नो का चुनाव करते हैं, तो उन्हें काउंसलिंग के अगले चरणों में अपग्रेड करने हेतु विचार नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आपको अपग्रेड करना है तो कैंडिडेट लॉगिन में जाकर अपग्रेडेशन वाला विकल्प चुनेंगे और उसमें आपको यस करना है अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं। तो अगर आपको अपग्रेड नहीं करना है तो वहां आप नो करके उस कॉलेज में जाकर आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर, ये लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 17 देखते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो अपनी आवंटित सीट पर प्रवेश लेना चाहते हैं, मतलब अभी जो मिला है उसी पर अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं, वे अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद आवश्यक मूल दस्तावेजों एवं प्रवेश शुल्क के साथ अपने आवंटित संस्थान में उपस्थित होना होगा, जहां ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया संपन्न होगी। ये दो बातें ध्यान रखना है। अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है और आप उसी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अलॉटमेंट लेटर और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, बची हुई फीस लेकर आपको उस कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना है और ये एडमिशन की प्रक्रिया ऑनलाइन कराना है।
ये बात आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये यहां पर हमने देखा है पॉइंट। फिर हम बात करते हैं 18 नंबर पॉइंट क्या दिया है, प्रवेशित अभ्यर्थी के रूप में उन्हीं को मान्य माना जाएगा जिनका प्रवेश आवंटित महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दिया गया होगा, है ना। जहां पर आपको कॉलेज मिला है उसमें आपको ऑनलाइन पोर्टल में जाकर प्रवेश लेना है, ऑफलाइन प्रवेश मान्य नहीं होगा, ये ध्यान रखें। फिर आगामी चरणों की काउंसलिंग में अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में लॉक की गई चॉइस को आवंटन हेतु मान्य किया जाएगा। अभ्यर्थी को अपनी पूर्व में लॉक की गई चॉइस को उस चरण में काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार एडिट करने की सुविधा रहेगी। आप अपनी चॉइस फिलिंग को एडिट भी कर पाएंगे सेकंड राउंड में, ध्यान रखना। कोई विद्यार्थी अगर फर्स्ट राउंड में चूक गए हैं तो नवीन अभ्यर्थी बोल रहे हैं, नवीन नए अभ्यर्थी जो नया रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उन्हें आप देखोगे फिर से चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको एक उसमें ऑप्शन मिलेगा, मतलब चॉइस फिलिंग आप कर पाएंगे और उसे लॉक करना आपके लिए अनिवार्य होगा। जो नए हैं अभ्यर्थी उनके लिए बात हो रही है, और पुराने वाले भी अपनी चॉइस फिलिंग को एडिट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब चरणवार ऑनलाइन काउंसलिंग में अभ्यर्थियों की पात्रता कैसे रहेगी। भाई फर्स्ट राउंड तो हमारा चलो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड राउंड जब आएगा उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें कौन कौन एलिजिबल है। तो ये फर्स्ट 3 वाले जो हैं ये एलिजिबल है, बाद वाले नहीं होंगे। चलो फर्स्ट 3 में देखते हैं क्या है। अलॉटेड इन फर्स्ट राउंड एंड ऑप्टेड फॉर अपग्रेडेशन फॉर सेकंड राउंड, जिन्होंने अपग्रेड किया है वो सेकंड राउंड में पात्र होंगे। फ्रेश रजिस्ट्रेशन, जो नया रजिस्ट्रेशन करेंगे, मान लो कोई चूक गया है, न्यूली रजिस्टर्ड एंड वेरीफाइड, नए रजिस्ट्रेशन वाले कैंडिडेट को सेकंड राउंड में अलाउ करेंगे। और थर्ड, नॉट अलॉटेड कैंडिडेट ऑफ फर्स्ट राउंड, जिनको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला था सेकंड राउंड में वो पात्र रहेंगे। बाकी जिनको फर्स्ट राउंड में मिला है लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, इनको दूसरे राउंड में पात्रता नहीं रहेगी। जिन्होंने एडमिशन कैंसिल कर दिया है उनको भी नहीं रहेगा, और जिनको फर्स्ट राउंड में एडमिशन मिल चुका है उन्हें भी सेकंड राउंड में अलाउ नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है सभी को। आगे चलते हैं। अब ये कट ऑफ की बात कर रहा हूं। पहली बार मैं आपके लिए कट ऑफ लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर का अलग से, बीएससी हॉर्टिकल्चर अलग से, बीएससी फॉरेस्ट्री का अलग से, और इसमें भी मैं आपके सामने फ्री सीट और पेमेंट सीट का कट ऑफ अलग अलग रख रहा हूं। ये कॉलेज के अंदर अलग अलग हमारे जितने भी कॉलेज है बीएससी एग्रीकल्चर के, बीएससी हॉर्टिकल्चर के, उसके अंदर जो लास्ट एडमिशन जिस मार्क्स पर हुआ है उसके हिसाब से मैंने लिस्ट तैयार की है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से ध्यान देंगे। सबसे पहले बीएससी एग्रीकल्चर में ईडब्ल्यूएस फ्री सीट पे 99.37, पेमेंट सीट पे 98.54। ऐसे ही अनरिजर्व की बात करें तो 101.37, पेमेंट सीट 99.58। अनरिजर्व फीमेल की बात करें 77 और पेमेंट सीट में 76.79। अनरिजर्व में ये पीडब्ल्यूडी का है। फिर ओबीसी में आते हैं तो आप देखेंगे फ्री सीट का क्या रहा 100.54, पेमेंट सीट का 98.37। ऐसे ही ओबीसी फीमेल 95, पेमेंट सीट का 89। ओबीसी कृषक का 97 फ्री सीट का, पेमेंट सीट का नहीं दिया है। ओबीसी पीडब्ल्यूडी 61.33, ये भी पेमेंट में नहीं दिया। एससी में मेल का अगर देखें फ्री सीट का 88.16, पेमेंट सीट का है 85.12। एससी फीमेल में 78, पेमेंट का है 74.95। एससी कृषक का ये दिया है। फिर एसटी मेल की बात करें तो 81, पेमेंट सीट पर 74.91। एसटी फीमेल फ्री सीट का 71.79, पेमेंट सीट का है 66.37। ये कृषक का और पीडब्ल्यूडी का दिया हुआ, ये बीएससी एग्रीकल्चर का है। फिर ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ बीएससी हॉर्टिकल्चर में फ्री सीट और पेमेंट सीट का कट ऑफ कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही मैंने फॉरेस्ट्री का कट ऑफ भी आपके सामने रखा है, फ्री सीट और पेमेंट सीट कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि फॉरेस्ट्री का कट ऑफ हॉर्टिकल्चर से भी ऊपर गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हम वरीयता चुनते हैं तब हमसे कई बार गड़बड़ी हो जाती है। कई लोग क्या समझते हैं जबलपुर एग्रीकल्चर उसके बाद जबलपुर फॉरेस्ट्री ले लेते हैं, इसलिए इसका कट ऑफ ऊपर गया। कुछ जगह पर कट ऑफ में आप देखेंगे पेमेंट सीट फ्री सीट से ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे नंबर कम है, अगर हम पेमेंट सीट पहले डाल देंगे तो हो सकता है हमको जल्दी कॉलेज मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। आपने पेमेंट सीट को फ्री से ऊपर रख दिया
तो हो सकता आपका फ्री सीट पर हो जाता, लेकिन आपने क्योंकि पहले पेमेंट सीट रखा इसलिए आपको पेमेंट सीट दिया गया। इसलिए चॉइस फिलिंग के समय हम आपसे बोलते हैं बहुत सावधानी बरतना है। ये बहुत अच्छे से आप कट ऑफ देख लें और इसके हिसाब से अपने सेकंड राउंड की तैयारी रखें। मान लो ये सारे कट ऑफ के बाद भी हम लोग इससे दूर हैं कहीं पर, क्योंकि सेकंड राउंड में कट ऑफ में बहुत ज़्यादा गिरने की संभावना नहीं होती है, तो अपनी आगामी जो है हमें तैयारी करना है, क्या करना है उसको आप जो है व्यवस्थित कर लें। ठीक है, आगे चलते हैं। और जैसा कि आप जानती हो आपका अपना संस्थान, ये पंचलाइन आपने बहुत सुनी होगी, सर्वाधिक टॉपर्स के साथ सर्वाधिक चयन देने वाला मध्य प्रदेश का एकमात्र संस्थान है। पिछले साल हमने 346 विद्यार्थियों की लिस्ट जारी की थी, जो कि पीएटी 2024 में अलग अलग कॉलेज में सिलेक्ट हुए थे। इस बार की ये लिस्ट और बड़ी होने वाली है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो एग्रीकल्चर के 4 विद्यार्थियों ने ओवरऑल टॉप 10 में स्थान बनाया है और एमजीसीआई तथा अपने परिवार का नाम रोशन किया है, इतिहास रच दिया है। इसलिए हम कहते हैं कि सर्वाधिक टॉपर के साथ सर्वाधिक चयन देने वाला मध्य प्रदेश का एकमात्र संस्थान है। ना केवल बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक में भी आप देखेंगे ओवरऑल में 3 विद्यार्थी एमजीसीआई के हैं। फिर आप देखेंगे सीयूटी में तो अनिरुद्ध जाट जो है, इन्होंने ऑल इंडिया में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से एबीसी ग्रुप में अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट रैंक दी है। इसी तरह का परिणाम आप भी दे सकते हैं और इसके लिए एमजीसीआई में आप देखेंगे एडमिशन चल रहे हैं 2026 की तैयारी के लिए। तो शीघ्र अतिशीघ्र एडमिशन लें ताकि आप भी ऐसा ही परिणाम दे सकें जैसा पूर्व विद्यार्थियों ने दिया है। तो प्यारे छात्रों, अगर और कोई नई जानकारी आएगी तो मैं अपना अगला वीडियो लेकर आऊंगा। काउंसलिंग में किसी तरह की आप गड़बड़ी ना करें और कोई दिक्कत आए तो एमजीसीआई में आप संपर्क करें और एमजीसीआई के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हर फैमिली का भरोसा एमजीसीआई। थैंक यू।